अमेरिका के सदर जो बाइडन के सऊदी अरब के बादशाह सलमान और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। GNews न्यूज़ के सीनियर तज्ज़ियाकार इरशाद भट्टी बता रहे हैं कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। इस वक्त मैं मीडिया सेंटर जद्दा में हूँ और अमेरिकी सदर जो बाइडन इसराइल से सऊदी अरब पहुँचे और उनकी पहली मुलाकात थी किंग सलमान के साथ। अपने वफूद के साथ दूसरी मुलाकात थी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ। दो वजह से ये विज़िट बड़ा अहमियत का हामिल है। एक तो ये कि जो आलमगीर महंगाई हुई है और स्पेशली आयल की कीमतों में उतार चढ़ाव है और जिसकी वजह से प्रेसिडेंट बाइडन अमेरिका में महंगाई और अपनी पॉलिसियों की वजह से गैर मकबूलियत की आखिरी हद तक पहुँचे हुए हैं। दूसरा, यूक्रेन रूस जंग, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं यूरोप पे, अमेरिका पे, बरतानिया पे, उस वजह से ये अहमियत का अमल है। और साथ साथ जो बाइडन का ये विज़िट इसलिए भी अहमियत का अमल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के विज़िट के बाद जब इलेक्शन हुए अमेरिका में और जो बाइडन सदर बने तो उस वक़्त अमेरिका और गल्फ़ स्टेट्स के ताल्लुकात खुशगवार नहीं रहे। जो बाइडन ने अपने इलेक्शन कैंपेन में ट्रंप और सऊदी अरब के ताल्लुकात को सामने रख कर कह दिया था कि सऊदी अरब एक रोग स्टेट है, जिसका इधर बहुत बुरा मनाया गया सऊदी अरब में। और उसका एक रद्द अमल वो ये दिया गया कि जब जो बाइडन ने महीना दो महीने पहले बात करना चाहिए क्राउन प्रिंस से, तो इधर से कहा गया कि वो बिज़ी हैं, वो बात नहीं कर सकते। तो इस लिहाज से ये बड़ा अहमियत का हामिल है ये दौरा। और जैसा मैंने बताया, इसराइल से पहुँचे आज सपहर जो बाइडन किंग सलमान से मिले, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मिले। और इसी दौरान आज जो दो चीज़ें हुई, एक तो ये हुआ कि इसराइल के लिए सऊदी अरब ने अपनी फ़ज़ाई हदूद खोल दी, और दूसरा, मिस्र के पास दो जजीरे थे जो सऊदी अरब क्लेम करता था कि ये हमारे हैं, और इसराइल मिस्र के साथ था कि नहीं ये मिस्र के हैं। तो मिस्र ने दो जजीरे सऊदी अरब को वापस कर दिए और इसराइल ने भी अपना वो उस पर एतराज़ वापस ले लिया। इस हवाले से आज बहुत यहाँ चेमगोइयाँ थीं और बहुत बातें हो रही थी कि क्या गल्फ़ कंट्रीज़ या सऊदी अरब इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है बाकायदा तौर पे। तो जब हमने पूछा मुख्तलिफ़ लोगों से, आला हुकाम से सऊदी अरब के, तो उन्होंने बिल्कुल साफ़ इनकार किया। उन्होंने कहा कि ये एक जज्बा खैर सगाली भी हो सकता है, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे हो सकता है, और ये वो एक बार्टर सिस्टम भी हो सकता है जजीरों और उसके हवाले से। लेकिन हम सऊदी अरब या गल्फ़ कंट्रीज़ ज़्यादा जो हैं वो तब तस्लीम करेंगे बाकायदा तौर पर इसराइल को, या ताल्लुकात बहाल करेंगे बाकायदा तौर पर इसराइल के साथ, जब अल-कुद्स का मसला हल नहीं हो जाता और जब फ़लस्तीन अथॉरिटी या फ़लस्तीनी अवाम सेटिस्फाइड नहीं हो जाती। कल है GCC कंट्रीज़, यानी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनके हेड ऑफ़ स्टेट्स कुछ पहुंच गए हैं, कुछ सुबह पहुंचेंगे वो, और 3 और बुलाए गए हैं स्टेक होल्डर्स जो इस खित्ते में हैं। इराक़ के प्रेसिडेंट, इराक़ के सरबराह हुकूमत, और मिस्र के प्रेसिडेंट, और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला। तो उनको बुलाया गया है। कल अमरीकी प्रेसिडेंट उनसे मिलेंगे और विद सऊदी क़यादत, और सारा ये एक मशरिक़ वुस्ता की एक सियासत का एक नया रुख भी कल हो सकता है। और जो सर्द मोरी थी अमेरिका और गल्फ़ कंट्रीज़, अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात थे, ख़दशात थे, वो भी काफ़ी हद तक दूर होने का इम्कान है। कल एक जॉइंट प्रेस रिलीज़ भी जारी करेंगे। कल अमरीकी और सऊदी वज़ीर ख़ारजा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे।